पे एक्टिवेट करवा दूँ और उसके बाद अम, हम आपसे जो भी मैं आपको जो भी दिक्कत आएगी मैं उसमें करवा दूँगा, ठीक है? तो बेसिकली मेरा सेशन आज का यही रहेगा कि जिन जिन लोगों को अभी तक पेमेंट में दिक्कत आ रही थी, वो मैं सॉर्ट करूँगा, ठीक है? स्टोर सेटअप मैं करवाऊँगा और एक चीज़ और थी जो थी हमारी, ठीक है, इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट्स में, ठीक है? तो ये सब मेरा आज का सेशन रहेगा। आई विल ट्राई टू आंसर्स जिसका भी कल क्वेश्चंस थे या जो भी था उन सबको मैं आज आंसर कर दूँगा। क्विकली मैं स्टोर डिज़ाइन करके दिखाऊँगा। यूट्यूब पे मेरी वीडियो डल गई है, अगर आपको एग्ज़ैक्ट वीडियो देखनी है कि आप चीज़ें हैंडल कैसे करोगे तो वो भी आप मैं लिंक भेज दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है? तो अभी तक किसी लोगों ने ट्रायल लिया है या फिर स्टोर बनाया है, मेरे को बता दो यार चैट बॉक्स में। ऑफलाइन ट्रेनिंग होता है, सर एक क्वेश्चन है, हम कितने कंट्रीज़ में ड्रॉप शिपिंग कर पाएँगे? सर मैं म्यूट करता हूँ इन्हें। यार आप कहीं कहीं भी वर्ल्ड वाइड ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, ठीक है? जो सर्विसेज है वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। आप मैं जो आपको प्रेफर करूंगा वो यूएस यूके में काफी ज्यादा मैं आपको प्रेफर करूंगा, बिकॉज वहाँ पे अभी करेंसी बहुत अच्छी चल रही है। आपको जो ऑर्डर्स काफी अच्छे आते हैं, बिकॉज यूके में क्या होता है, लोग प्रीपेड ऑर्डर्स पे काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है? आपको लगता है कि वहाँ पे जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लेट्स से अगर आप जैसे यहाँ पे कैट लवर्स बहुत होते हैं, ठीक है? तो आप कैट से रिलेटेड कोई भी एसेसरीज ले रहे हो तो वो बहुत मतलब प्रिफर्डली उसको बाय करते हैं, ठीक है? जो चीज़ मैंने खुद ट्राई करी हुई है। बाकी सऊदी में आपको ट्राई प्रेफर करूंगा, सऊदी में काफी अच्छा चल रहा है, वहाँ पे डिलीवरी भी 4 to 6 डेज में हो जाती है, ठीक है? तो सऊदी हो गया, गल्फ हो गया, सारा ये काफी तेजी से कवर कर लेते हैं। तो आई विल प्रेफर कि यार अगर आप लोग यहाँ पे हो तो आप, ठीक है, एक बार एटलीस्ट आए हो तो उसको ट्राई करो, ठीक है? बिकॉज आप लोग जितने भी यहाँ पे हो, आप लोगों का मोटिव होना चाहिए कि यार आप लोग दूसरे लोगों से या फिर भीड़ में बोल सकता हूँ, आप भीड़ से जितने भी इंडिया में भी कर रहे हैं उन लोगों से आप थोड़ा आज अलग कुछ करने वाले हो, ठीक है? तो आई थिंक ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी होंगे वो बीच में ऐड ऑन होते रहेंगे, है ना? तो मैं अपनी क्विकली अपनी एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मेरी स्क्रीन अगर शेयर आपको दिखे, विजिबल हो, तो मेरे को एक बार यार यस बोल देना। आई थिंक अब आ जानी चाहिए मेरी स्क्रीन। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? एक बार बता दो यार प्लीज, कोई भी यस नो लिख के। ठीक है, जिन्होंने ट्रायल नहीं भी लिया है वो आज ले सकते हैं। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा और ट्रायल का कूपन भी दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। अ, मैं यस, सऊदी अरेबिया काफी अच्छी है, वहाँ पे डिलीवरी यार 4 दिन मैक्सिमम में, 4 से 6 दिन में हो जाती है अगर कोई बैंक हॉलीडे नहीं है तो, ठीक है? ठीक है, मेरी स्क्रीन भी विजिबल है। तो मैं एक बार, ऑलरेडी मेरा लॉग्ड इन है, ठीक है? किसी को भी कोई इशू आता है मैं एक बार लॉग आउट करके आपको पूरा दिखा देता हूँ। जिन लोगों ने ऑलरेडी स्टोर बना दिया है ना, वो लॉग इन कैसे करेंगे। बाकी जिन्होंने नहीं अभी तक बनाया वो नॉर्मली अपना साइन अप पे जाएंगे, साइन अप पे जाके अपनी डिटेल्स डालेंगे, ठीक है? अपना स्टोर नेम डालेंगे और वहां से जाके वो अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। ट्रायल लेने के लिए आप ट्रायल डाल सकते हो TV24, ठीक है? बाकी अब मेरे पास जिन लोगों, आई थिंक मोस्टली लोग यहाँ पे वही हैं जिनका ऑलरेडी स्टोर बन गया है। तो सिंपली आप fathershops.com पे जाके साइन इन पे आप क्लिक कर सकते हो। साइन इन पे आप क्लिक करोगे, नॉर्मली अपनी ईमेल डाल दोगे और जो भी आपने पासवर्ड डाला होगा आप पासवर्ड डाल दोगे। पासवर्ड डालने के बाद आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है? डैशबोर्ड आ जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपका जो है डैशबोर्ड विजिबल होगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, हमारा सपोर्ट, फादर शॉप्स का सपोर्ट रहता है 24/7। आप यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन है, कभी भी कुछ भी इशू आता है पेमेंट गेटवे में, वेबसाइट डिजाइनिंग में या प्रोडक्ट इम्पोर्टिंग में, XYZ किसी से भी रिलेटेड आप कभी भी यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। एल्स यहाँ पे फादर स्कूल्स के नाम पे सारी वीडियोस ऑलरेडी डली हुई हैं, ठीक है? आपको प्रोडक्ट कैसे इंपोर्ट करना है, डिजाइन, अगर आपको कोई अपना लोगो डिजाइन कर रहे हो या फिर बैनर डिजाइन कर रहे हो, आप कैनवा पे जाके वो भी डिजाइन कर सकते हो। कैसे डिजाइन करना है वो भी सारी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? अगर आपको शो लोगो देखना है कि कैसे करना है तो आप वो भी शो लोगो की वीडियो देख सकते हो।
तो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स सारे ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है? सब फ्री है, कोई ऐसा चार्ज नहीं है। और अगर आगे भी आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा तो पूरा सपोर्ट स्टोर क्रिएशन में आपका फ्री रहेगा, कोई चार्ज नहीं होता है इस चीज़ का, है ना? डोमेन डोमेन का भी मैं आपको बता दूँगा अभी, ठीक है? बाकी यहाँ पे आप कुछ भी इश्यू आता है वीडियोस देख सकते हो, ठीक है? अब मैं सबसे पहले तो हमारे पास टाइम का मैच, तो मैं क्विकली प्रेफर करता हूँ सबसे पहले जो मेरे को चीज़ें ट्रांसफर करनी है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है जो ज़रूरी है वो मैं पहले कर देता हूँ, है ना? तो बाकी के जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप दोबारा से चैट में लिख सकते हो, बाद में एक बार मेरा फिनिश हो जाएगा उसके बाद, या फिर आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आप अपने डैशबोर्ड में आओगे, सबसे पहले आप लोगों का रहेगा कि आपको अपना स्टोर डिज़ाइन करना है। तो थीम्स में आप नॉर्मली जाओगे, थीम्स में जाने के बाद आप टेम्पलेट्स में चले जाओगे, ठीक है? टेम्पलेट्स में जाने के बाद आप देखोगे कि सारे थीम्स यहाँ पे अनलॉक्ड है, आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, ठीक है? जैसे लेट्स से मैंने कल ये वाली थीम यूज़ करी थी, जो भी था कल मेरे को याद नहीं है ना? पर आज मैं दूसरी थीम दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना? मेरे को ये वाली थीम सेलेक्ट करनी है, तो जैसे ही आप अपनी पसंद से आपकी नीश के अकॉर्डिंग कोई भी थीम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ठीक है, ये मेरी थीम इंपोर्ट हो गई है। अब ये वाली जो थीम है आप देख सकते हो, ये मेरा ऑलमोस्ट स्टोर रेडी हो गया है, ठीक है? अब मैं अपना स्टोर फ्रंट खोलूंगा, यहाँ से आप अपना स्टोर देख सकते हो। योर प्रोफाइल के नीचे डोमेन लिखा होगा, जिस भी नाम से आपने अपना स्टोर बनाया होगा। आप सिंपली इस पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका स्टोर खुल के आ जाएगा। ये एक डमी स्टोर होगा, ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि आपके पास डोमेन नहीं है तो आप ये वाला यूएल भी अपने एड्स में या फिर जहाँ भी आप मार्केटिंग में डाल रहे हो तो ये भी डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा, बिकॉज ये डोमेन आपका स्टोर से कनेक्टेड कनेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है? ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे स्टोर में, तो सबसे पहले अब जैसे आपने आप लोगों ने ये वाली थीम सेलेक्ट कर ली, नेक्स्ट आएगा इसको डिजाइन करना, थीम बिल्डर पे डिजाइन करना है, ठीक है? मैं थोड़ा शॉर्ट रखूंगा, इसके बाद आपको यूट्यूब में मेरी वीडियो देख लेना कि एग्जैक्टली आपको अपना शो डिजाइन कैसे करना है। सिंपली अगर आपको कोई भी चीज डिजाइन करनी है, एडिट करनी है या फिर कुछ भी नाम रीनेम करना है, आपको हर लेआउट पे एक एडिट का बटन दिखेगा इस टाइप का येलो कलर का, ठीक है? सिंपली आप इस पे येलो पे क्लिक करोगे, एडिट का मतलब होता है इसका। उसके बाद अपने सिस्टम से आप जो भी फोटो या फिर बैनर आपने अपलोड करना है आप वो डाल सकते हो। मैं यही रखूंगा बिकॉज मेरे को इस सेशन में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ज्यादा पास करनी है। स्टोर डिजाइनिंग बहुत ईजी है, ठीक है? सिंपली आप कुछ भी क्लिक करोगे वो आपके राइट साइड पे अपीयर होता रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट मास्टर स्लाइडर पे अगर आपको ये वाला टेक्स्ट बंद करना है, टेक्स्ट की जगह आपको इमेज चेंज करनी है, कुछ भी करना है, तो इमेज आप सिंपली उठाओगे, लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे, लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपका इमेज मैनेजर ओपन हो जाएगा। इमेज मैनेजर ओपन होने के बाद आप अपने सिस्टम से अगर कोई अपलोड करनी है इमेज, तो आप वो भी अपलोड करके सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है? मेरे में ऑलरेडी अपलोडेड है तो मैं जल्दी से इसको अपलोड करके दिखा देता हूँ चीजें क्या चलती कैसे है, ठीक है? नेक्स्ट, अब अगर आपने ये वाला बैनर लगाया है, ठीक है, ऑब्वियसली आप चाहते हो आपको ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आपको शो करना है, कुछ और डालना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट एडिट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ मेरे को ये मतलब ये टेक्स्ट नहीं शो करना, ठीक है? तो सिंपली मैं यहाँ पे समर कलेक्शन ये लिखा हुआ है, समर कलेक्शन को मैं एडिट करूंगा और ये मेरा यहाँ से हट गया है, मुझे इसकी जगह कुछ और डालना है, लबूबू ट्रेंडिंग, ये मैं यहाँ से डाल सकता हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी टेक्स्ट ना शो करूँ, तो इस तरीके से मेरा ये हट जाएगा, ये वाला टेक्स्ट भी मेरे को नहीं चाहिए, तो सिंपली ये यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया और ये मेरा हट गया साथ के साथ। सेव मैं कर दूंगा और साथ के साथ मेरे चेंजेस भी सेव हो जाएंगे। अब कुछ लोगों का होगा कि यार मेरी सिर्फ अगर एक ही कैटेगरी का मेरा स्टोर है तो मुझे इतने सारे बटन नहीं चाहिए, ठीक है? तो सिंपली मैं इन बटन्स को भी डिसेबल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इन्फो ब्लॉक्स इनको बोलते हैं, इनका एडिट का सेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। पूरा सेक्शन अगर आपको एडिट करना है एक बारी में तो जनरल पे जाके आप इसको पूरा एडिट कर सकते हो और ये आपका पूरा पूरा डिसेबल हो जाएगा एक बारी, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में आपको अभी नेक्स्ट इसके बाद दिखाऊंगा प्रोडक्ट्स कैसे इंपोर्ट करने हैं। तो इस तरीके से सेव कर दोगे आप, और अगर आपको ये वाला बैनर चेंज करना है तो बस ये सेव हो जाए। इसके बाद बैनर चेंज करना है तो ये मैं एडिट पे जाके इस तरीके से अपनी लाइब्रेरी पे जाऊंगा। लाइब्रेरी पे जाने के बाद मैं अपना बैनर भी चेंज कर दूंगा, मुझे ये वाला इमेज अच्छी लगी तो मैं इस तरीके से अपनी इमेज सेट कर दूंगा। मुझे यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट चेंज करना है
तो मैं अपना टेक्स्ट इसका कहाँ पे है, अच्छा ये रहा। इसको सेव करने के बाद इसको मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ से अपना टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ। ट्रेंडिंग लबूबू स्टोर या जो भी आपको डालना है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। सेव कर दोगे तो इस तरीके से आपका ऑलमोस्ट 70% स्टोर रेडी हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स में अभी आपको बता दूंगा प्रोडक्ट्स को कैसे आपको मैनेज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कोई और भी सेक्शन ऐड करना है, कोई सेक्शन हटाना है, तो आप वो भी कर सकते हो अपने लेआउट में जाके। एडवांस, ये आपका सेक्शन है एडवांस बिल्डर में जाके। एडवांस बिल्डर पे आप जाओगे तो आप लेआउट्स पे जाओगे। लेट्स से अगर आपको लेआउट्स में जाने के बाद अपना होम पेज एडिट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे होम पेज होगा कहीं पे, होम पेज पेज 2 में होगा, ये रहा होम पेज होगा। अगर आपको यहाँ पे एक नया स्लाइडर ऐड करना है, स्लाइडर होता है ये वाली इमेज, ठीक है, अगर आपको ये इमेज ऐड करनी है, कोई बैनर ऐड करना है, तो आप वो सिंपली यहाँ पे जाके एक प्लस पे ऐड करोगे। आपको लेट से मॉड्यूल ऐड करना है, मॉड्यूल में आपको स्लाइडर करना है तो आप सिंपली स्लाइडर डाल दोगे। ब्लॉग्स ऐड करने हैं, न्यूज़लेटर ऐड करना है। अगर कुछ लोग होते हैं कि भाई मेरे को कॉन्टैक्ट फॉर्म डालना है अपने पेज पे, तो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आप इजीली यहाँ से अपने क्वेश्चंस मैनेज कर सकते हो कि आपको क्या क्या डिटेल्स लेनी है, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप ये सब मैनेज कर सकते हो। ये इन डेप्थ डिजाइनिंग में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से डिटेल्स में सेव कर देता हूँ। स्टोर डिजाइनिंग आई थिंक सबको आ गया होगा यार, ये बहुत आसान है ना, इसमें कुछ इतना बड़ा रॉकेट साइंस ही नहीं है ना, इसमें कोई कोडिंग करनी है ना आपको कोई डेवलपमेंट करनी है। सारा जो भी चेंजेस आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप करोगे, आपके राइट साइड में साथ के साथ आपको दिखता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब प्रोडक्ट इंपोर्टिंग पे। ठीक है, बिकॉज हमारा नीच हमारी लबूबू से रिगार्डिंग है, तो फादर स्टॉक के नाम से आपको कल भी जिस जो थे, है ना, अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को कि फादर स्टॉक में बेसिकली इनके सारे प्रोडक्ट्स हैं। काफी लोगों का मेरे को कल मैसेज आया था कि यार सपोर्ट पे भी हम देख रहे थे, काफी लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि सप्लायर वेंडर्स का क्या सीन होता है। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म पे सप्लायर वेंडर का कोई सीन नहीं होता भाई। ठीक है, ये समझ लो इनका खुद ही का ही वेयर हाउस है, तो ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये इनके खुद के हैं और इनके वेयर हाउस में अवेलेबल हैं। तो बेसिकली आपको किसी सप्लायर के लिए कि भाई आपका प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट ई कॉमर्स पे आप जाओगे, है ना, तो इनके सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये प्रोडक्ट आपका अवेलेबल है भी या नहीं, या फिर शिप होगा भी या नहीं। सारा जितना भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ये सारे प्रोडक्ट्स इनके वेयर हाउस में अवेलेबल होते हैं। और जस्ट इन केस अगर आपको सपोर्ट से पूछना है कि कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा, आपकी कोई स्पेसिफिक कंट्री है, तो कंट्री के अकॉर्डिंग आपको प्राइसिंग या फिर डेज ये लोग बता सकते हैं, आप कभी भी सपोर्ट पर जाके पूछ सकते हो। ठीक है, लेट्स से अगर किसी को फैशन या फिर लेडीज सूट या फिर कुछ भी बेचना है, लिपस्टिक, ब्यूटी बेचना है, कुछ भी बेचना है, बैग्स बेचना है, तो आप सिंपली यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको लेट्स से ये वाला बैग पसंद है, लबू हमारा चल रहा था, पर वैसे लबू का ऑलरेडी स्टोर बना हुआ है। बट मैं जस्ट इन केस आपको और प्रोडक्ट्स डाल के दिखा रहा हूँ कि कैसे प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट करोगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट 90%, 90 मिनी 99% प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे सारे अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स आपको सर्चिंग का, ठीक है, एक चीज मेरी रह गई थी कि प्रोडक्ट आप सर्च कहाँ से करोगे। जैसा कि बताया था कि कल भी कि आपके पास प्रोडक्ट सर्च करने के लिए 4 से 5 जगह होती है। सबसे पहला फेसबुक एड्स लाइब्रेरी होता है, वहां से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप सर्च कैसे करोगे कि आप प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है, जैसे ही आप वहां पे जाओगे आप देखोगे कि कोई भी एड 3 से 4 दिन से ज्यादा अगर ज्यादा चल रहा है अपनी नीश के अकॉर्डिंग, तो यार इसका मतलब है वो विनिंग प्रोडक्ट है। बिकॉज अगर किसी भी बंदे ने 4 दिन तक 5 दिन से ज्यादा अपना ऐड चला रखा है, तो वो उसे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिटर्न दे रहा होगा, है ना। नहीं तो यूजली लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग फेज में 24 घंटे के बाद अगर नहीं नहीं रिजल्ट आता तो वो उसको यूजली बंद कर देते हैं, उसके बाद अपना प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एट द एंड यही है, फेसबुक एड लाइब्रेरी में से अगर कोई भी प्रोडक्ट 3 से 4 दिन तक आपको ऐड कोई दिख रहा है, तो आप उसको चूज कर सकते हो। ठीक है, आप तेमू, आप लोगों ने सबने सुना होगा, तेमू ऐप है एक, काफी यूके यूएस में काफी पॉपुलर है ना, सिंगापुर में भी ये लोग डिलीवरी देते हैं। तो ठीक है, हाँ, हर जगह क्या आया है, ठीक है, हर जगह इनकी डिलीवरी है। ठीक है, एक और चीज है कि अगर आपको कोई भी हैंड पिक, अगर आपको कहीं भी नहीं जाना, बिल्कुल इजी से इजी सिस्टम रखना है, ठीक है, तो हैंड पिक के नाम से इनका एक फोल्डर है यहाँ पे। ठीक है, वहां पे क्या होता है, यहाँ पे जितना भी इस प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बिक रहा होता है, मींस जो भी सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे होते हैं,
तो सपोर्ट टीम जो इनकी क्या होती है, वो अब लेट्स से ये वाला क्लीनर है कार का, है ना? तो वो उन्होंने देखा कि ये इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है? तो वो लोग क्या करेंगे कि इस प्रोडक्ट को इस वाले हैंड पे कैटेगरी में डाल देंगे। तो इसका क्या मतलब है, आपको ऑलरेडी विनिंग प्रोडक्ट का भी लिस्ट मिल गया है, ठीक है? अगर आपको देखना है इस प्रोडक्ट की यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है, तो सिंपली आप यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक कर दोगे और ये सीधा यूट्यूब के इस प्रोडक्ट के लिंक पे ले जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप जाओगे, कैटेगरी आपको सिर्फ, हाँ, कैटेगरी डालनी पड़ेगी, उसके बाद वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे अगर आप कभी भी मेटा एड्स पे ऐड चला रहे हो, तो आप वहां से वो वीडियो उठा सकते हो। मैं आपको प्रेफर करूंगा, कहीं पे भी ऐड चला रहे हो, वीडियो उसकी जरूर डालो, और वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, ठीक है? नेक्स्ट, अब आपके स्टोर में प्रोडक्ट आ गया, आपका स्टोर डिजाइन हो गया, ठीक है? नेक्स्ट, अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि आप ऑर्डर प्लेस कैसे करोगे। ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपके अकाउंट में जो प्रॉफिट होगा वो कैसे आएगा, मैं सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है? अब प्रोडक्ट आ गए, हमारा स्टोर डिजाइन हो गया। नेक्स्ट मैं दिखा देता हूँ कि कैसा आपको स्टोर दिखेगा। अब ये सब भी, जो भी आपको आइकन चेंज करने हैं, सारी चीजें आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है? अब आते हैं पेमेंट गेटवे पे, जो सबसे बड़ी चीज है और जिस चीज के लिए आई थिंक आप लोग सारे यहाँ पे हो, ठीक है? एप्स में जाओगे आप, ऐप्स में जाते ही आप देखोगे सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको अनलॉक्ड मिलेंगे, ठीक है? व्हाट्सएप इनके पास है। लेट्स से कुछ लोग होते हैं कि भाई वेबसाइट, अपनी वेबसाइट के लिए मेरे को यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकन देना है। इससे क्या होता है, जितनी ज्यादा आपकी सपोर्ट सर्विस होगी, उतना ज्यादा अच्छा आपका ऑर्डर्स का फ्लो बनेगा, बिकॉज हर बंदा चाहता है, हर बंदा पूछता है कि भाई वो प्रोडक्ट कैसा है, कब डिलीवरी होगा। तो जितना जल्दी आप अपने कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड करोगे, उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप होगा, और उतना ज़्यादा उसको ट्रैकिंग का हर चीज़ का अपडेट रहेगा, तो आपके ऑर्डर्स की आने की सबसे ज़्यादा लाइक चांसेस रहती है, ठीक है? यहाँ से आप अपना व्हाट्सएप लिंक कर सकते हो। अगर आपको अपना कोई, आपके पास ऑलरेडी ट्रेड लाइसेंस है, ठीक है, एल आई सी है, जो भी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। कुछ भी नहीं है तो आप सीधा फादर पे ड्रॉपशिप में आके आप अपना इंस्टॉल कर सकते हो। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये लोग खुद ही वर्चुअल लाइसेंस लगा के देते हैं, ठीक है? आपको सिर्फ अपनी लोकल आईडी सबमिट करनी होगी। मैं इस ऐप पे अभी आता हूँ, तब तक मैं सारे ऐप्स भी दिखा दूँ क्या क्या है, ठीक है? अगर आपको कोई स्पेशलाइज कोई ईमेल भेजनी है अपने कस्टमर्स को, आप वो भी भेज सकते हो ईमेल टेम्पलेट में जाके। स्नैपचैट लिंक करना है, टिकटॉक पिक्सल है, फेसबुक पिक्सल है, ये आपकी गूगल एनालिटिक्स है, सारी चीजें आप अपने स्टोर में लिंक अप कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आता है पेमेंट गेटवेज हो गया, शिपिंग हो गया। शिपिंग में आप यहाँ से डील कर सकते हो कि अगर आप, देखो, दो चीजें होती हैं, या तो आप अपने प्रोडक्ट में शिपिंग डाल के देते हो, या फिर आप अपने कस्टमर से शिपिंग एक्स्ट्रा लेते हो, ठीक है? मैं प्रिफर करूंगा कि आप एक्स्ट्रा मत लो, अपने प्रोडक्ट में ही शिपिंग ऐड करके दो। इससे क्या होता है कि भाई अगर लेट से यहाँ पे मैं आया आपके स्टोर पे और मैंने देखा ये $38 का मेरा ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, अब मैं चेकआउट पे जाऊंगा, आपने $6 $7 की शिपिंग एक्स्ट्रा पड़ी डाल दी है, तो ऑब्वियसली मैं एज अ आपका एंड कस्टमर, मेरे को पता लगेगा कि मेरे को इस प्रोडक्ट का $45 पे करना है, तो मे बी वहां मैं थोड़ा सा रुक सकता हूँ। बट अगर मैं इनिशियली इस प्रोडक्ट को इंक्लूडेड शिपिंग सेल करूंगा, तो यहाँ मेरा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, ठीक है? कि अब ठीक है, अगर 38 है, तो मैं चेकआउट तक भी 38 ही अगर मेरे को पे करना है, तो यहाँ मेरी चांसेस बढ़ जाती हैं प्रोडक्ट को बाय करने की, ठीक है? मैं सजेस्ट सबसे एक चीज करूंगा कि आप कम से कम चेकआउट पे एडिशनल हिडन चार्जेस डालो। अगर 38 का ही है, तो उसे चेकआउट तक 38 ही करो। जितना भी आपका शिपिंग है, टैक्स है, कुछ भी है, ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं है, तो आप अपने शिपिंग प्राइसेस में ही ऑलरेडी डाल दो, ठीक है? प्रोडक्ट आप जितने का भी इंपोर्ट करोगे, प्रोडक्ट्स में जाके आप उसकी प्राइसिंग बढ़ा सकते हो, ठीक है? ऑब्वियसली लेट्स से अगर आपका ये वाला प्रोडक्ट है, तो अगर ये आपने फादर स्टॉक से $10 का इंपोर्ट करा है, ठीक है, $5 की इसकी शिपिंग जा रही है आपकी, तो इसमें आप $5 अपना मार्जिन भी रखोगे। मार्जिन रखने के बाद $20 का आपका ये प्रोडक्ट सेल होगा बहुत आराम से। मतलब अभी भी बिक रहा है ये प्रोडक्ट, एक टाइम पे आप लोगों को पता होगा लगभग कितना बिका था, ठीक है? तो इस तरीके से पूरा पूरा सिस्टम चलता है। नेक्स्ट आते हैं कैप्चा, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, जब आप हर जगह अपनी वेबसाइट को पोस्टिंग कर रहे हो, एसईओ करा रहे हो, या ब्लॉग्स कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी हर जगह वेबसाइट विजिबल हो जाती है, ट्रैफिक आपका हर जगह से आता है। तो बीच बीच में क्या होता है, कभी कभी बोट्स भी आ जाते हैं,
ठीक है? तो उन चीज़ों से बोर्ड्स ऑर्डर आ जाते हैं, तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप अपनी वेबसाइट पे गूगल कैप्चा इनेबल कर सकते हो, जिसमें कि वो आपको कहता है वेरीफाई इफ यू आर ह्यूमन, कुछ इस तरीके से होता है, तो वो चेकआउट के टाइम वो चीज़ आपसे पूछता है, ठीक है? नेक्स्ट ऐप्स पे आते हैं अब, जो आज मेरे को काफ़ी हमारे सपोर्ट में क्वेश्चंस आए थे कि उन्हें कुछ दिक्कत आ रही थी, अगर कोई है तो यार देख लेना, है ना? बाद में पूछ भी लेना। सिंपली आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, ये आपसे अच्छा ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, इंस्टॉल पे आप क्लिक करोगे, इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपकी बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे होंगी, सिर्फ आपको अपनी कंट्री डालनी होगी, ठीक है? यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट दिख जाएगी, किस नाम से आपकी वेबसाइट है, जहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह अप्रूव करनी होंगी। बैंक अप्रूव करने के बाद ये आपसे यहाँ से 2 चीज़ें पूछेगा, बेसिकली एक ही चीज़ होगी वो, पर होल्डिंग करेंसी, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, होल्डिंग करेंसी क्या होती है कि होल्डिंग करेंसी आपकी होगी जिस करेंसी में आपके बैंक अकाउंट में पैसा रुकेगा। ये जो ऐप है एक तरीके से आपका पूरा बैंक अकाउंट है, ठीक है? फादर पे ड्रॉपशिप भी आपका बैंक है। तो इस बैंक में आपका यूएसडी अगर मैंने अभी सेलेक्ट करी हुई है, तो यूएसडी से में आप मेरा जो भी किसी भी करेंसी में मेरा फंड आएगा, लेट्स से आप यूएस में ऐड चला रहे हो, यूके में ऐड चला रहे हो, पौंड में चला रहे हो, एईडी में चला रहे हो, धीरम में चला रहे हो, कहीं भी चला रहे हो, कहीं से भी आपके पास पेमेंट आ रही है, वो एट द एंड कन्वर्ट होके आपके अकाउंट में यूएसडी में रुकेगी, ठीक है? पे आउट करेंसी होगी आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग, अगर आप लोग सब ऑब्वियसली इंडिया सेलेक्ट करोगे, तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद ये जो पे आउट होगी, अब लेट्स से यूएसडी में, तो आपके इस बैंक अकाउंट में पैसा है, ठीक है? अब आपको 5 दिन बाद 6 दिन बाद आपका जो भी प्रॉफिट आएगा वो आप बाहर भी निकालोगे, है ना? तो वो आपका आईएनआर में आएगा, ऑब्वियसली जो भी आपका इंडिया का बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट आप डाल सकते हो, और यहाँ पे यूपीआई का भी ऑप्शन आता है, अभी ऑलरेडी सेव है, आप अपने यूपीआई में भी पेमेंट्स ले सकते हो। 7 से 10 दिन बाद आपकी पेमेंट आ जाती है, ठीक है? सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करोगे, और इसके बाद सेव एप्लीकेशन कर दोगे। अब सेव एप्लीकेशन करने के बाद डैशबोर्ड में आओगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपका पूरा पूरा डैशबोर्ड विजिबल हो जाएगा। मेरा ऑनबोर्ड हो गया, तो अभी तो मैंने दोबारा एडिट करा है, मेक श्योर करना है एक बार आपने अगर अपना बैंक अकाउंट एक्टिव हो गया है तो दोबारा उसको एडिट ना करो, बिकॉज वो दोबारा से फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है? यहाँ से मैंने कुछ पेमेंट्स करी हुई हैं, ये आपको दिख जाएंगी कि जब आपका एंड कस्टमर से पेमेंट आएगी, तो जैसे मेरा यूएसडी मेरी एक मिनट यार, कौन किसी का माइक ऑन है? म्यूट कर दो यार, नहीं तो मैं म्यूट कर देता हूँ। मैं रियल आपको ऑर्डर क्रिएट करके देखूंगा इस बैंक अकाउंट में। एक फायदा क्या है कि लेट्स से अगर आपको टेस्टिंग करनी है, तो टेस्टिंग के लिए भी अब आप भाई हर कोई अपना पैसा नहीं देना चाहता टेस्टिंग के लिए भी, है ना? तो इसमें क्या होता है, 3 मोड होते हैं, आप सेटिंग्स में आओगे तो यहाँ पे एक सैंडबॉक्स मोड है, सैंडबॉक्स मोड के में क्या होता है, कुछ टेस्ट कार्ड्स होते हैं जो आप टेस्टिंग के लिए कभी भी यूज कर सकते हो, ठीक है? मैं दिखाता हूँ ये चीज चलेगी कैसे। मेरा स्टोर का है, ये रहा। इसमें आपको कोई रियल पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे जाके कस्टमर्स, ठीक है? जैसे ये मेरा, अभी मैं अपने बैंक अकाउंट को एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है? अब क्या होता है, जैसे ये होगा तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सैंडबॉक्स या प्रोडक्शन। मेक श्योर करना जैसे ही आप कभी भी आप अपना क्या बोलते हैं लाइव करते हो स्टोर, तो ये हमेशा आपका प्रोडक्शन में होना चाहिए, तभी आप लाइव पेमेंट एक्सेप्ट करोगे, ठीक है? यहाँ पे आपकी सारी पेमेंट्स आ जाएंगी। $58 लेट से अगर आपने 58 की सेल करी है, और इसमें से अगर आपका $40 का अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है, तो $40 कटने के बाद कितना बचा, $18 बचा। $18 आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? मेरे पास सिर्फ 10 मिनट्स रह गए हैं यार, मे बी अगर ये क्या बोलते हैं मीटिंग ड्रॉप होती है तो एक बार दोबारा से रीजॉइन कर लेना, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि ऑर्डर फ्लो चलेगा कैसे, ठीक है? अब आता है, अब लेट्स से अगर आपकी ये पूरी वेबसाइट रेडी है, अब ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है? ऑब्वियसली बात है, कोई भी बंदा अपना पैसा स्पेंड नहीं करना चाहता टेस्टिंग के लिए, तो आप सीधा सीधा कोई सा भी प्रोडक्ट चूज करोगे, ठीक है? चूज करने के बाद चेकआउट पे चले जाओगे सीधा। चेकआउट पे जाने के बाद आप देखोगे, जैसे ही आपका पेमेंट गेटवे एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे आपका चेकआउट पेज का कार्ड दिख जाएगा ये, ठीक है? तो अभी ये लोड हो रहा है, ठीक है, मेरे को गैस चूज करना है, कोई इशू नहीं।
गेस्ट चूज करना, ठीक है, वरना आपको हर बारी रजिस्टर करना पड़ेगा, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अपनी डिटेल्स डाल देना कोई भी, या अब यहाँ पे आप एज अ एंड कस्टमर देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से जहाँ पे भी आप ऐड चलाओगे या जो भी आपका बंदा परचेज कर रहा होगा वो इस तरीके से निकलेगा। यूनाइटेड किंगडम में अगर आपने ऐड चला रखा है, वो अपनी डिटेल्स डालेगा, ठीक है, ये उसके पास कार्ड की डिटेल्स आ जाएंगी, ये आपने प्रोडक्ट चला है, ठीक है, शिपिंग अभी जस्ट डाली हुई है, आपको इसे डिसेबल करना है, आप डिसेबल भी कर सकते हो अपने ऐप्स में जाके, ठीक है। अब यहाँ पे पहली बात आती है पेमेंट को टेस्ट कैसे करोगे। तो एक कार्ड होता है, उसको उसका नंबर होता है 424242424242424242 तक डालते रहो, ठीक है। तो और इसकी एक्सपायरी होती है कोई भी आपका फ्यूचर डेट, आज से फ्यूचर डेट मंथ आप ये डालोगे तो ये आपका टेस्ट कार्ड है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार से ज्यादा इसको टेस्ट मत करना, नहीं तो पीछे से बैंक अकाउंट आपका दोबारा से होल्ड हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जब आप ऑर्डर भेजोगे तो सपोर्ट टीम के पास आपका रियल ऑर्डर जाएगा और आपके पास ट्रांजेक्शन भी रियल आएगी, जो आपके फादर पे ड्रॉपशिप के बैंक अकाउंट में होल्ड करेगी, ठीक है। वो आप निकलवा नहीं सकते ऑब्वियसली, बिकॉज वो टेस्ट है, तो बट स्टिल उनके पास सारी ट्रांजेक्शन जाती है कि ये बार बार कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो रही है। तो एक बार आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से फ्लो चलता है ना। तो सीवीवी आप डाल दोगे कोई भी 1 2 3। तो अब मेरा एंड में 155 यूएसडी का मेरा ऑर्डर बन रहा है, ठीक है। ये आपका पेमेंट गेटवे है, जो फादर पे ड्रॉपशिप इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी से ही आप कैश ऑन डिलीवरी बंद कर सकते हो। लेट्स अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं शो करना है तो आप एप्स में जाके पेमेंट्स में जाओगे तो आप यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी बंद कर दोगे। मैं सजेस्ट करूंगा कैश ऑन डिलीवरी बंद ही रखना, ठीक है, डिसेबल आप कर दोगे और इसे सेव कर दोगे। बिकॉज भाई आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आपको कैश ऑन डिलीवरी की जरूरत ही नहीं है। हर कोई चाहेगा कि मेरा एंड कस्टमर मेरे को प्रीपेड ऑर्डर्स दे। प्रीपेड ऑर्डर्स में क्या होता है, रिटर्न्स आपके जीरो हो जाते हैं और आपका फायदा ज्यादा होता है ना। तो ये आपका बैंक होता है, इस तरीके से उसको पूरी अपनी हिस्ट्री दिख जाएगी कि भाई ये मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। वो अपनी यहाँ पे अपनी कस्टमर, आपका एंड कस्टमर अपनी कार्ड की डिटेल्स डालेगा। डिटेल्स डालने के बाद वो फादर पे ड्रॉपशिप का एक ही ऑप्शन आएगा, अभी मैंने डिसेबल करा है तो वो इसलिए शो हो रहा है ना। उसके बाद सिंपली वो आपकी जो भी आपकी प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो एक्सेप्ट करने के बाद कंफर्म कर देगा। अब इस तरीके से आपका ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। ऑर्डर क्रिएट होते ही आपका आपके पास एक ईमेल आएगी कि आपके पास नया ऑर्डर आ गया है, और जो भी आपका एंड कस्टमर होगा जिसने ऑर्डर प्लेस करा होगा उसके पास भी ऑर्डर प्लेस की ईमेल चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, ठीक है। अब क्या होगा, फादर पे ड्रॉपशिप में आओगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक ट्रांजेक्शन आ जाएगी बिल्कुल अभी अभी, ये आ गई आपकी एक ट्रांजेक्शन जो अभी अभी मैंने $155 की करी है, ठीक है। अब यहाँ से आपका मेन प्रोसेस शुरू होगा, जो बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, कोई आपको शिपिंग वेंडर कुछ हैंडल नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बटन करना है, वो 4 से 5 दिन में, एक बटन का क्लिक करना है और 4 से 5 दिन में आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने अभी ऑर्डर प्लेस करा था, हर ऑर्डर की 3 ट्रांजेक्शन बनेगी, ठीक है। अभी क्या होगा, लेट से ये वाला ऑर्डर है जो आपने अभी प्लेस करा है, मींस आपके एंड कस्टमर ने प्लेस करा है 155 यूएसडी का, ठीक है। अगर आपका ऑर्डर कोई यूके से आ रहा है, पौंड में आ रहा है, जीबीपी में आ रहा है, सार में आ रहा है, तो वो उसको कन्वर्ट करके यूएसडी में कर देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एरो दिख रहा है, तो इसका मतलब वो करेंसी कन्वर्ट हुई है वहाँ पे, ऑब्वियसली लाइव उसका क्या बोलते हैं, करेंसी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। 5% आपकी पेमेंट गेटवे की फीस कटेगी, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। व्यू पे आप क्लिक करोगे तो आप ये भी देख सकते हो कि कितना आपने कितनी आपकी फीस कटी है, ठीक है। आपको ट्रांजेक्शन का देखना है तो वो भी देख सकते हो कि आपको 155.82 आपसे एंड कस्टमर ने आपको पे करा है। उसमें से जो आपकी लेवल फीस डिडक्ट हुई है वो हुई है आपकी $7.99 आपकी पेमेंट फीस डिडक्ट हुई है, और जो एंड आपके पास अकाउंट में आया है वो $148 आपके अकाउंट में आ गया है, ठीक है। विड्रॉल्स पे आप क्लिक करोगे, या मेरा 206 यहाँ पे ऐड हो गया, पहले कुछ 55 समथिंग था, है ना, ऐसे ही कुछ था। तो यहाँ पे मेरा जो भी अमाउंट अमाउंट था मेरा ऐड हो गया है, ठीक है। अब जो मेन चीज होती है कि भाई मेरे को ऑर्डर शिप भी करवाना है। अब क्या होगा, सेल्स पे आप जाओगे, सेल्स पे जाने के बाद ऑर्डर्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे ऑर्डर आ गया है जो मेरे को एंड कस्टमर ने मेरे को अभी अभी प्लेस करा था ऑर्डर, ठीक है।
व्यू पे क्लिक करने के बाद अपने पूरे कस्टमर की डिटेल्स देख सकते हो कि कहाँ से मेरा ऑर्डर आया है, कैसे उसने पे करा है, उसका फ़ोन नंबर है, कुछ भी XYZ आपको जानना है, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, अब आपको इस ऑर्डर को शिप करवाना है। ठीक है, शिप करवाने के लिए सिंपली जैसे आप अगर आप कोई और भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हो तो आपको अपने सप्लायर या वेंडर को कॉल करना पड़ता हो कि भाई ये है भी या नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली लेट्स से अगर मेरे को ये वाला ऑर्डर शिप करवाना है, मैं इस ऑर्डर को क्लिक करूँगा, ठीक है, और सेंड टू फादर स्टॉक कर दूँगा। ये मेरी यहाँ पे एक आईडी जनरेट कर देगा, शिपिंग वाली आईडी होगी। ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया और ये मेरी आईडी आ गई। अब ये मेरी आईडी है जो मैं शिपिंग के लिए सपोर्ट टीम से कभी भी कांटेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऑर्डर था जो मेरा $155 का था। अब अब क्या होगा, यहाँ तक आपको कोई पैसा पे नहीं करना है, ना आगे कोई पैसे पे करने हैं। ठीक है, $155 का आपका प्रोडक्ट था, है ना? क्योंकि आपने अमाउंट नहीं बढ़ाई। ये बहुत रेयर केस है यार, ऑब्वियसली आप 155 का प्रोडक्ट है, तो आप उसको कम से कम 200 का बेचोगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, लेट्स से अगर यहाँ पे आपने 200 का बेचा होता, तो 155 इनकी टीम खुद जब आप इन्हें भेजोगे, फादर सेंड टू फादर स्टॉक करोगे, खुद इनकी टीम काट लेगी और बचा हुआ अगर $50 जो भी आपका प्रॉफिट है, वो आपके फादर पे ड्रॉपशिप ऐप में आ जाएगा तभी के तभी। ठीक है, विड्रॉलेबल अमाउंट में आ जाएगा आपको, विड्रॉल्स में यहाँ पे। ठीक है, विड्रॉल्स में आपका अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आप कभी भी वो अमाउंट यहाँ से डालने की रिक्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स से अगर आपके पास 500 है, जितने भी आपको निकलवाने हैं, यहाँ से विड्रॉ रिक्वेस्ट आ जाएगी। 4 से 5 दिन में ये लोग आपकी पूरी अकाउंट वेरीफाई करेंगे कि आपके अकाउंट में पैसे है भी या नहीं, और आपने जो भी पेमेंट डिटेल्स दिए वो सब सही है नहीं। उसके बाद आपको एक कॉल आएगी जस्ट एक वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपका 7 से 8 दिन में आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका फ्लो, इस तरीके से आपका पूरा पेमेंट का फ्लो चलता है। अब नेक्स्ट चीज आती है, मैं देखूं कुछ और भूला तो नहीं इस चीज में। ठीक है, अब हाँ, एक चीज और थी जो मैंने कल चैट में लिखी थी, वो है डोमेन। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि डोमेन कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, अभी तक कोई किसी का क्वेश्चन, स्टोर डिजाइन आपका हो गया है, ठीक है, प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गया, ऑर्डर प्लेस हो गया, ऑर्डर शिप हो गया, हर चीज आपको पता लग गई है। ठीक है, मेरे पास सिर्फ अभी 7 मिनट है। इन केस होता है किसी का भी कोई क्वेश्चन होता है, मेरे को बता सकते हो, हम दोबारा रिज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट, आपको डोमेन कनेक्ट करना है। डोमेन आपको कनेक्ट कैसे करना है, आपको सिंपली ऐड टू डोमेन पे क्लिक करना है सेटिंग्स पे जाने के बाद। ओ एक मिनट, किसी का, काफी लोगों का कल क्वेश्चन भी था कि लैंग्वेज चेंज करनी है, करेंसीज ऐड करनी है, तो सिंपली आप सेटिंग्स पे जाने के बाद स्टोर्स की लैंग्वेज, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज ऐड करनी है, डिसेबल करनी है, यहाँ से आप वो कर सकते हो। करेंसीज आप ऐड कर सकते हो, अगर आपको जो भी अपने स्टोर पे शो करानी है, पौंड है, सार है, यूएसडी है, जहाँ से भी आपको जिस भी करेंसी में बेचना है आप बेच सकते, करेंसी ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डोमेन ऐड करना है। डोमेन ऐड करने के लिए सिंपली अगर आपके पास डोमेन है तो आप कनेक्ट न्यू डोमेन पे क्लिक कर दोगे। अगर आपके पास कोई डोमेन नहीं है तो आप बाय न्यू डोमेन पे क्लिक करके यहाँ से भी कोई भी अपने स्टोर के अकॉर्डिंग आप नाम डोमेन ले सकते हो। ठीक है, अब अगर मेरे पास ऑलरेडी डोमेन है तो मैं abcd.com में डाल दूंगा सिंपली, और यहाँ से जाके ये मेरी जो भी डिटेल्स होती हैं ये मेरे को डिटेल्स दे देगा। अब जहाँ से भी आप जिस भी पैनल से, जैसे GoDaddy या जो भी होता है, जहाँ से भी आपने खरीदा होगा अपना डोमेन, वहाँ पे जाके ये डोमेन आप लिंक कर दोगे और 2 से 3 घंटे में आपका डोमेन भी कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट कर, सॉरी, कनेक्ट पे क्लिक कर देना और आपका डोमेन भी कनेक्ट हो जाएगा। एक चीज और थी जो मैंने कल मेंशन करी थी, क्या होता है, एक ब्लॉग्स काफी जरूरी चीज होते हैं जब आप अपना स्टोर बनाते हो। इससे क्या होता है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ब्लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले क्या होता था कि आपको ब्लॉग सारे मैन्युअली बनाने पड़ते थे। अब क्या है, आपको सिर्फ एआई का सिस्टम है, यहाँ पे पूरे सिस्टम में आपको एआई मिलेगा। सिंपली आप एआई पे क्लिक करोगे, लेट्स से अगर आपका स्टोर लबूबू टॉयज के ऊपर है, ठीक है, सिंपली आप लबूबू टॉयज के ऊपर आपने ब्लॉग लिखना है। ये रिकॉर्डिंग मेरी वहीं से रेज्यूम हो जाएगी, सारी आपको रिकॉर्डिंग एक ही उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अब क्या किया था मैंने, अपने ब्लॉग्स पे इमेज भी डाल दी है। तो मैं अपनी स्टोर वेबसाइट के फ्रंट पे आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो अब ये मेरी इमेज आ गई है मेरी। ठीक है, इमेज, इस पे आप क्लिक करेगा आपका कस्टमर, तो इससे क्या होता है, बेसिकली आपकी वेबसाइट विजिट्स बढ़ती हैं, तो इससे आपकी और सेल्स आ सकती हैं, आती हैं जो कि। ठीक है, ब्लॉग्स हो गया, डोमेन हो गया, और मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो, ठीक है, पेजेस मेन,
आप कोई भी अपना स्टोर बनाओगे तो वहाँ पे आपको पेजेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों को प्राइवेसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, ठीक है? ये एक तरीके से कंप्लायंस होता है, आपको डालना ही पड़ता है। तो कुछ नहीं करना आपको, ठीक है? कहीं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना, सिंपली आपको यहाँ पे भी एआई के ऑप्शंस मिल जाएँगे, ठीक है? लेट्स से अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी बनानी है अपनी वेबसाइट की, तो सिंपली आप एडिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी आपको एआई मिल जाएगा। एआई पे क्लिक करोगे, अपने स्टोर की आप जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आप डाल दोगे, कंपनी नेम लबूबू है या जो भी आप अपनी तरफ से डाल देना यार, ठीक है, .com आप कर दोगे। मैं जस्ट इस सेशन को छोटे से छोटा रखना चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पास होए, ठीक है। कोई भी इशू आएगी आप सपोर्ट पे कभी भी पूछ सकते हो। सिंपली आप अपनी ईमेल्स की डिटेल्स डाल दोगे, अपने बेसिकली अपने बिजनेस की, अपने स्टोर की, और जनरेट पे क्लिक कर दोगे। जनरेट पे क्लिक करते ही इसने आपकी प्राइवेसी पॉलिसी पूरी पूरी बना दी है, ठीक है। इंसर्ट पे आप क्लिक कर दोगे और ये आपका सेव हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप अपना पूरा पूरा प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बनाना है तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस पे जा सकते हो। यहाँ पे डिलीवरी है, 3 पेजेस पे आपको एआई मिलेगा। पर अगर आपको कोई और भी अपनी तरीके से नया पेज ऐड करना है या किसी कुछ भी ऐड करना है तो आप न्यू पेज बना के यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिव्यूज, ठीक है। रिव्यूज एक बहुत जरूरी चीज होती है जब आप कोई भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या ई कॉमर्स कर रहे हो। हर बंदा आपके प्रोडक्ट को के रिव्यूज जरूर देखता है, ठीक है। तो रिव्यूज अगर आपको जनरेट करने हैं अपने प्रोडक्ट के, म्यूट कर दिया, ठीक है। लेट्स से मेरा ये वाला प्रोडक्ट है बेस्ट लबूबू सेलिंग इन यूएसए, ठीक है। अभी आप देखोगे इसका, अब मैं आपकी वेबसाइट पे आया, मैंने देखा यार इसका तो कोई रिव्यूज ही नहीं है। शुरू में आपको थोड़े बहुत डालने पड़ेंगे, ठीक है। सिंपली रिव्यूज पे आप जाओगे, मैंने देखा यार इनकी वेबसाइट पे यहाँ पे तो कोई रिव्यूज ही नहीं है। तो क्या करना होगा, सिंपली आपको रिव्यूज पे क्लिक करना है, ठीक है। एआई पे क्लिक करोगे, कुछ नहीं करना भाई, इनके पूरे सिस्टम में एआई डला हुआ है, ठीक है। मुझे नहीं लगता मुझे आप लोगों को ऐसा कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोगों को मजे भी आ रहे हैं, ठीक है। आप अपना कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। लेट्स से अभी बेस्ट लबूबू जो मैंने आपको फ्रंट पे दिखाया था, ठीक है। सिंपली सेलेक्ट कर दोगे, आप अपनी टारगेट ऑडियंस डाल दोगे, आपको किस तरीके के रिव्यूज लिखने हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट है, इंडियन है, BRI ब्रिटिश लोगों के लिए आपको लिखना है। टोन आपको कैसी रखनी है, कैजुअल रखनी है, फॉर्मल रखनी है, किस लैंग्वेज में आपको जनरेट करना है, आप हर चीज लिख सकते हो। सिंपली इसको कमांड देने के बाद अपनी एआई को जनरेट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे इतने सारे इसने क्या बोलते हैं, रिव्यू इसने बना के दे दिए। अब ऑब्वियसली बना दिए, अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप सिंपली एडिट पे क्लिक कर दोगे। पर मैंने देखा नहीं भाई, मेरे को अपने रिव्यूज में ऐड इमोजीज भी करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी सजेशन दिया हुआ है, ऐड इमोजीज फॉर बेटर इंटरेक्शन, ठीक है। जनरेट आप कर दोगे तो अब जो हाँ ठीक है, अब जो भी रिव्यूज जनरेट हुए देख रहे हो आप, इनमें इमोजीज भी हैं। तो इससे थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप होता है, एक एक्साइटमेंट बनती है, ठीक है। तो सिंपली आप इंसर्ट करते रहोगे अपने प्रोडक्ट्स पे, जितने चाहे उतने डाल सकते हो, पर स्पैम मत करना यार कि आपने सारे एक ही डाले हुए हैं ये भी मत करना, है ना। तो ये सब आपके एक्टिव हो गए हैं, अनेबल हो गए हैं। और मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने सारे 5 5 5 दिए हैं, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप हर जगह 5 मत देना, है ना। थोड़ा एक दो कम भी दे देना यार, बिकॉज थोड़ा वो जेन्युइन लगता है फिर। अब मैं अपनी वापस इसी प्रोडक्ट पे आता हूँ। रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे रिव्यूज आ जाने चाहिए, ये रहे। तो अब मेरा 100% मेरा स्टोर बिल्कुल रेडी है। मेरा स्टोर डिजाइन हो गया है, मेरे स्टोर में प्रोडक्ट आ गए हैं, मेरे स्टोर में रिव्यूज डल गए हैं, मेरे स्टोर में ब्लॉग डल गया है, मेरे इंटरनेशनल स्टोर में पेमेंट गेटवे भी एक्टिव हो गया है, ठीक है। अब आपका 100% स्टोर रेडी है। अब मैंने आपको पूरा चीज दिखा दी, आपका स्टोर रेडी हो गया। पेमेंट आप लोगे कैसे वो दिखा दिया, ऑर्डर कैसे, आप टेस्ट ऑर्डर कैसे क्रिएट करोगे मैंने वो भी आपको दिखा दिया। याद रखना, टेस्टिंग ऑर्डर आप कर रहे हो तो एक या दो से ज्यादा मत क्रिएट करना, बिकॉज वो आपके जब सैंडबॉक्स मोड में होगा तो वो ट्रांजेक्शन आपकी काउंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा पूरा अपना स्टोर डिजाइन कर सकते हो। मेरे पास अभी 15 मिनट्स और हैं, है ना। तो अगर आपको कैटेगरीज ऐड करनी है, कैटेगरीज आप कोई अपने प्रोडक्ट की कोई भी कैटेगरी ऐड डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप अपने रिटर्न ऑर्डर्स देख सकते हो, सॉरी ऑर्डर्स की हिस्ट्री देख सकते हो। कस्टमर्स, आप जैसे आपकी वेबसाइट पे कोई भी आपकी न्यूज़ लेटर पे साइन अप करता है या लॉग इन करता है, रजिस्टर करता है, XYZ कुछ भी करता है, तो वो कस्टमर आपका यहाँ पे दिख जाएगा। जिस इसका क्या फायदा होता है, अगर आपको कल को फॉलो अप लेना है अपने कस्टमर से
या फिर कोई नया ऑफर देना है या कुछ भी देना है, तो आप सिंपली उनको ईमेल कर सकते हो, आपको उनकी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाती है। इससे क्या होता है, आपकी अपसेलिंग होती है दोबारा से। अगर एक कस्टमर आपके पास दोबारा आया है, तो एक कस्टमर अगर आपके पास आया है तो वो दोबारा ज़रूर आएगा, अगर उसका बढ़िया ट्रस्ट बना है, आपने सर्विसेज़ अच्छी दी है, हर चीज़ ओके हुई है, तो वो दोबारा ज़रूर आएगा। ठीक है, ऐप्स में मैंने बताया था कि शिपिंग का, हाँ, तो शिपिंग का यहाँ पे आपकी फ्री शिपिंग अगर आपको डालनी है, आप फ्री शिपिंग को एनेबल कर सकते हो, जो कि आपके स्टोर के फ्रंट पे दिखेगी। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा जब मैं ऑर्डर क्रिएट कर रहा था तो $5 की शिपिंग मेरे को ऑलरेडी दिख रही थी, जो मेरे को नहीं शो करनी। जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप शिपिंग को अपने ऑर्डर में ही ऐड करके देना। इससे क्या होता है कि भाई आपका ट्रस्ट बनता है और कस्टमर्स पे। अगर लेट्स से अगर आपके कस्टमर ने $30 का आपका प्रोडक्ट देखा है, तो वो एंड तक अगर 30 ही पे कर रहा है, तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब अगर आप चेकआउट पे उससे शिपिंग ले रहे हो $10 और, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाता है। ठीक है, तो फ्लैट शिपिंग आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। अगर आपको देनी ही है तो आप जितनी चाहे उतनी आप यहाँ पे डाल के ले सकते हो। ठीक है, मेरे को नहीं देनी, मैंने यहाँ से डिसेबल कर दिया। अब नेक्स्ट आते हैं मार्केटिंग पे। अगर लेट से आपको कोई कूपन देना है ना, तो यहाँ से आप कूपन पे क्लिक करोगे, और अगर जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है या फिर एक्सवाइजेड यूके में अब जैसे क्रिसमस आने वाला है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसकी तैयारी आप अभी से ही शुरू करो। क्रिसमस पे बहुत अच्छा यूके और यूएस में रहता है, मार्केट बहुत अच्छी होती है ना, बिकॉज इनका ये पॉपुलर ही न्यू ईयर क्रिसमस के लिए होते हैं ना। आप ऑफर दोगे तो वो बहुत भाग भाग के आएंगे यार, बहुत अच्छा बिजनेस चलता है अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो इन दिनों। अब जैसे सितंबर शुरू हो गया, ठीक है, अगर आप आज भी शुरू करते तो लेट से, मैं ये नहीं कह रहा आप आज ही बिल्कुल प्रो बन जाओगे, कम से कम 15 से 20 दिन, 25 दिन, एक महीना आपको लगेगा। अक्टूबर तक आप अपना पूरा स्टोर रेडी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप अपनी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो अक्टूबर नवंबर में। नवंबर में आप बिल्कुल, नवंबर दिसंबर आप ये सोचो कि भाई आपको बिल्कुल बढ़िया सेल करनी है, बिकॉज क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, यहाँ पे ये लोग, ये जो कंट्रीज हैं, इनका काफी अच्छा मतलब दिल खोल के पैसा लुटाते हैं। इनको आप ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हो जिनकी इनको जरूरत है, भाई ये दिल खोल के आपको पैसा देंगे। ठीक है, मैंने खुद ट्राई करी हुई है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, है ना। आप कूपन जनरेट कर सकते हो, अगर आपको कोई भी वेबसाइट पर कूपन डालना है तो ऐड न्यू पे आप सिंपली क्लिक करोगे, है ना। 10% डिस्काउंट देना है, $10 का डिस्काउंट देना है, या फिर अगर आपको कोई कस्टम कूपन बनाना है तो आप वो भी कूपन नेम आप कुछ भी डाल सकते हो ऑफ के नाम से, है ना। इनेबल आप इसको कर दोगे, कितनी आपको उसको परसेंटेज देनी है, फ्लैट ऑफ देना है, परसेंट ऑफ देना है, आप इस तरीके से पूरा पूरा हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक कस्टमर एक ही बार यूज कर पाए, वो भी आप कर सकते हो। सॉरी, या तो अगर आप चाहते हो आपका कूपन, क्या बोलते हैं, एक लिमिटेड, लाइक अगर आप कहीं ऐसा कैंपेन चला रहे हो कि सिर्फ आपका कूपन फर्स्ट 50 लोगों के लिए ही है, ये होता है थोड़ा हाइप बनाना। ठीक है, तो इससे क्या होता है और आते हैं, तो आप यहाँ पे भी लिमिट कर सकते हो कि आप कितना अपने कूपन की यूजेज करना चाहते हो। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे, जैसे ही आपका एक बार कूपन यूज होगा तो आपको नीचे पूरी पूरी हिस्ट्री भी दिख जाएगी कि कितनी बार आपका कूपन यूज हुआ है। ठीक है, तो ये कूपन हो गया। सेटिंग्स में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। सब्सक्रिप्शन में अगर आपको कुछ मैनेज करना है, आपको अपने प्लान रिगार्डिंग, आप वो कर सकते हो। स्टोर सेटिंग्स में जाके अगर यहाँ से आप अपनी डिटेल्स डाल दोगे, है ना। ये सब बेसिक चीजें हैं, आप एक बार खुद करोगे आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। अगर नहीं भी पता लगता है तो आप कभी भी सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, फादर स्टॉक का मैंने आपको बता दिया, शिपिंग मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड वाइड 4 से 6 दिन में ये लोग शिप कर देते हैं। ठीक है, मैंने नीच बता दी है आपको कि आप चूज कैसे करोगे, ये बता दिया है कि आप प्रोडक्ट कैसे फाइंड करोगे, ये बता दिया है कि प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कैसे करोगे। प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के बाद बस ये चीज याद रखना कि आपको उस प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो आपका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास अभी 10 मिनट्स और हैं। इसके बाद मैं एक बार चेक कर लूँ मैंने कुछ मिस तो नहीं करा जो ज़रूरी चीज़ है। मे बी मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीक दूसरी एक और क्लास ले लूँगा, किसी को कोई भी इशू आता है तो मैं अपने नोट्स में देख लूँ कि मैंने कुछ मिस तो नहीं करा। उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप लोग उसे दे सकते हो। यस, एक चीज़ मेरे से रह गई है कि वो होती है यहाँ पे, इनका एक और क्वेश्चन है रेफर एंड अर्न का। ठीक है, अब रेफर एंड अर्न पे क्या होता है कि अगर आप किसी को भी लेके आ रहे हो, है ना, लेट्स से यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं लिंक आ जाएगा। इस लिंक से अगर आपके कोई भी कस्टमर अगर आपको साइन अप करता है,
तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि लेवल्स दिखेंगी। अगर आप अप टू 99 ला रहे हो तो आपको 10% बोनस का रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। लेवल 2 में मतलब इस तरीके से आपको क्या बोलते हैं, सारा सारा रिवॉर्ड भी आपको मिलता है। और सबसे बड़ी इसमें बात, अच्छी बात ये है कि अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आपको कम से कम 5 महीने का इंतजार करना पड़ता है पे आउट लेने के लिए, ठीक है। मैं कोई किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, पर जो काम करते हैं उन्हें पता होगा। 4 से 5 महीने लगते हैं आपको पे आउट मिलने के लिए, और वो भी तब जब आपका एक पर्टिकुलर टारगेट कंप्लीट होता है तब। इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, एवरी मंथ ऑफ द एंड आपको पे आउट्स मिलते हैं, है ना। कोई लिमिट नहीं होती है कि भाई अगर आप 2 कस्टमर भी लेके आ रहे हो आपको 2 कस्टमर का पे आउट मिल जाएगा मंथ ऑफ द एंड। कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको 100 कस्टमर ही लाने हैं तभी आपको पे आउट मिलेगा, है ना। तो ये भी हो गया, रेफर एंड अर्न भी हो गया, एप्स हो गया। और आप जो भी वेबसाइट बनाओगे, यहाँ पे जो भी आपका स्टोर बनेगा वो पूरा पूरा मोबाइल फ्रेंडली बनेगा, कि आज की डेट में हर बंदा क्या बोलते हैं मोबाइल से यूज करता है, मोबाइल से शॉपिंग करता है, तो वो क्या बोलते हैं मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट बनती है, ठीक है। ठीक है, आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। अब चैट बॉक्स ओपन है, किसी कोई ऑप्शन है या फिर क्वेश्चन है तो मेरे को बता दो यार, सो दैट नेक्स्ट जो मैं कॉल लूंगा, ठीक है। अब जो मेरी नेक्स्ट कॉल होगी वो मेरे पर्सनल ग्रुप में मैं उन लोगों को ऐड कर दूंगा जिनका पेमेंट गेटवे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट गेटवे के बाद मेरी पर्सनल उससे 1 to 1 रहेगी, जिनको मैं आगे तक लेके जाऊंगा कि भाई आप कैसे एड्स रन करोगे, कैसे आप पिक्सल्स कनेक्ट करोगे, बिकॉज जो बंदा इंटरेस्टेड है, ठीक है, उस पे मैं पूरा पूरा आगे तक लेके जाऊंगा। तो इससे क्या होगा, मैं दूसरे ग्रुप में ऐड कर दूंगा जिसमें मेरी चैट ओपन रहती है, तो आप कभी भी, ऐसा नहीं है कि जब मैं खोलूँ आप तभी करो, कभी भी आपको पूरे दिन में टाइम मिलता है, कुछ भी इश्यूज आता है, मेरी टीम उस ग्रुप में रहती है, मैं नहीं तो मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी, ठीक है। किसी का मैसेज आया है अभी अभी कि ठीक है, मेरे ग्रुप में है, जिस ग्रुप से अभी मैंने करा है, तो एडमिन वाला जो है, एडमिन में मैं हूँ और मेरी टीम यूज करती है, ठीक है। आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो जब आपका स्टोर क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अपना स्टोर मेरे को या फिर एडमिन वाले बंदे को आप भेज देना, ठीक है। एडमिन में जैसे ही आप वो स्टोर वेरीफाई होगा तो उसके बाद हम आपको आपका नंबर उस वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। आप इसका यूट्यूब वीडियो और कोई और लिंक दे दीजिए, उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। मैं इसी वाले ग्रुप में अपना स्टोर का साइन अप का और स्टोर डिजाइन का, और मेन है पेमेंट गेटवे और प्रोडक्ट इंपोर्ट, ये 4 चीजें हैं, ये ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे हैं, ठीक है। ये सारी वीडियोस मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा कि अगर आपको कोई भी इश्यूज आते हैं तो आप स्टोर का सेटअप कैसे करोगे, है ना। और उसके बाद भी कोई इश्यूज आता है तो आप इनके सपोर्ट पे कभी भी पूछ सकते हो या फिर आप मेरे से पूछ सकते हो, है ना। नंबर हो गया, स्टोर का कितना बिजनेस चला सकते हैं हम, एक स्टोर का कितना बिजनेस चला सकता है हम, यार जिशान जिशान शर्मा, एक स्टोर का कितना बिजनेस चला सकते हैं, मैं समझा नहीं, पर एक बार आप दोबारा बोल दो। मे बी अगर आप बोल रहे हो कि कितना आप बिजनेस कर सकते हो, तो यार देखो बिजनेस की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है, आपको पेशेंस रखना होता है, आपको मार्केट टेस्ट करनी पड़ती है, आपको अपना प्रोडक्ट टेस्ट करना पड़ता है। एक बार आपको सारी चीजें पता लग गई तो यार बिजनेस में देखो हर किसी को पता है कोई लिमिट नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि यार, मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप अपनी पूरी पूरी जॉब छोड़ के सिर्फ इसमें आ जाओ, है ना। हर चीज के लिए टाइम देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप आज $1000 आप कमा रहे हो तो भाई बहुत आसान है, मैंने खुद बनाया है, ठीक है। अगर आप मेरे स्टोर्स देखोगे, मैं ऐसे अभी स्टोर्स भी मैं आपको दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है ना। पर $1000 आपका दिन का बनाना बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ चीज आती है आप मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, ठीक है। बेचने वाला आज की डेट में मिट्टी भी बिकती है, पानी भी बिकता है, हर चीज बिकता है। सिर्फ आपको बेचने आना चाहिए, उसकी सही स्ट्रेटेजी आनी चाहिए। बाकी बिजनेस में पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है यार। एक एक दिन में लोग यार, ऐसा भी होता है कि भाई जीरो इनकम आई है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई एक ऐड ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स मार दिया कि भाई वो $1000, $2000, $5000 एक बारी में आ जाते हैं। मतलब आप सिर्फ गिनते रहते हो कि भाई अब कैसे कैसे ऑर्डर आ रहे हैं। और इसमें भी आपको कोई स्ट्रगल नहीं लेनी है, ठीक है। सिर्फ आपको 1 क्लिक करना है, उसके बाद सारे ऑर्डर्स फादर शॉप्स बेयर करेगा, उसकी पैकेजिंग शिप। सॉरी, कितना, क्या समझा नहीं मैं। हाँ हाँ हाँ, तो देखो, मैं काफी अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू जिशान। तो यार ऐसा नहीं है, अगर आप सऊदी में हो, आप इंडिया में हो या यूके में हो, तो आप सिर्फ उसी कंट्री में ही सेल करोगे, ठीक है। ये जो पेमेंट गेटवे है फादर पे ड्रॉपशिप, मैं आपको दिखा देता हूँ
इसका मेन मकसद ही यही है, ये आपका मेन बैंक है, ये पेमेंट गेटवे नहीं है, ये एक तरीके से बैंक है, ठीक है। अब क्या होगा, आप वर्ल्ड वाइड किसी भी करेंसीज में पैसा ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर आप देख रहे हो, जैसे जिशान आपका कहना है कि आप सऊदी में सार वहां पे चलता है या दिरहम चलता है, तो आपकी अगर मेन होल्डिंग करेंसी यूएसडी है, ठीक है, अगर आपकी ऐसे यूएसडी अगर आप ऑर्डर ले रहे हो यूके से, जीबीपी से, तो क्या होगा, आप यूके यूएसडी का मतलब सार कहीं से भी आप पैसा ले सकते हो, ठीक है। वो आपकी करेंसी लाइव आपकी चेंज हो जाएगी, करेंसी कन्वर्ट हो जाएगी, और जो भी वो करेंसी, जैसे 31 जीबीपी आपका कन्वर्ट होके 41 यूएसडी में बनता है, तो 41 यूएसडी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। नो मैटर आप किस कौन सी कंट्री में या कौन सी करेंसी में आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आपका एंड अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट में आएगा वो करेंसी का कन्वर्ट होके आ जाएगा। उसके बाद अपनी कोई भी करेंसी में निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, ग्रुप में ऐड मैं कर दूंगा यार। जिन लोगों ने स्टोर बना लिया है, पेमेंट गेटवे एक्टिव हो गया है, वो मेरे को अपना स्टोर नेम डाल देना, ठीक है। जिससे क्या होगा कि अगर आपका पेमेंट गेटवे में इश्यूज आ रहे हैं या देर हो रही है, कोई भी इश्यूज आ रहा है, तो मैं विद इन 1 आवर में मैंने करवाया भी, आज 2 लोगों का पेमेंट गेटवे एक्टिवेट करवाया है, तो मैं हैंड टू हैंड करवा दूंगा। इससे क्या होता है कि जितनी जल्दी आपके टाइम वेस्ट कम होता है, ठीक है, डेज आपके बचते हैं, तो जितना जल्दी आप चीजें करोगे उतना जल्दी आप पैसे बनाओगे। कैन वी मेक मोर देन वन स्टोर? यस, आप एक से ज्यादा, आप जितने चाहे उतने स्टोर बना सकते हो। अब लेट से अगर आपने आज ड्रॉप शिपिंग लबूबू पे कर रहे हो, ठीक है, कल को आपका माइंड चेंज होता है कि कल को आपको लेट से कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना है, सिंपली कुछ नहीं करना, आप वापस अपने थीम बिल्डर पे आओगे, ठीक है, आप अपने बैनर्स चेंज कर दोगे, स्लाइडर चेंज कर दोगे, इन्फॉर्मेशन चेंज कर दोगे, प्रोडक्ट चेंज कर दोगे, और वही के वही आपका सारा का सारा दोबारा से आपका स्टोर बदल जाता है। तो इसी को ही मेन ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने लबूबू का बना दिया तो आप जिंदगी भर सिर्फ लबूबू ही लोगे, और दूसरा कुछ नीच सेल करने के लिए आपको दोबारा से नया स्टोर बनाना होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये सारा आपका डोमेन के नेम पे, आपके स्टोर नेम पे होता है, कि आप अगर कस्टम कोई भी ले रहे हो, ऐसे ले रहे हो कि आप उस नेम पे कुछ भी सेल कर सकते हो, तो कल को आप अपना स्टोर चेंज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई लबूबू है तो जिंदगी भर आप लबूबू ही सेल करोगे। कल को आप मैं दिखाता हूँ प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स में आप जाओगे, अभी क्या हुआ है, मैंने सिर्फ सारे लबूबू एक्टिव करे हुए हैं, ठीक है। अब मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं बेचने, कल को मेरे को ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने हैं, बैग्स बेचने हैं, सूट्स बेचने हैं, साड़ी बेचनी है, सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, इन प्रोडक्ट्स को यहाँ से डिसेबल करके जो भी मैं नए प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करूंगा, और मेरा ये नया स्टोर रेडी हो जाएगा, ठीक है। प्रीति जायसवाल सर, अपने दूसरे वाले ग्रुप का नंबर दे दो। यार नंबर वो मैं ऐसे सिर्फ वो, क्योंकि प्राइवेट ग्रुप है, वो उसमें चैट्स मेरी ओपन रहती है, तो मैं सिर्फ उनको, मेरी टीम सिर्फ उन्हीं को ही ऐड करती है जो जिनका पेमेंट गेटवे एक्टिव हो गया है, जिससे मेरा फुल 1-on-1 सपोर्ट रहता है, ठीक है। हम मतलब, बिकॉज मैं चार्ज नहीं करता है ना, ना मैं कुछ यहाँ पे अपसेलिंग कर रहा हूँ, तो मतलब इससे क्या होता है कि एक बार आप, मैं हेल्प जिन्हें कर रहा हूँ, सिर्फ मेरा, मैं ही चाहता हूँ कि मेरा हेल्प उन्हें ही करूँ जो सीरियसली इस चीज को इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी एक भीड़ से ना बाहर निकलना चाहते हैं। देखो ये सारी बात है, इंडिया में हर बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, और इंडिया में हर बंदा रिटर्न ऑर्डर से ही परेशान है। मुझे नहीं पता आप लोग हो या नहीं, आप लोगों ने किसी ने ऐसा कुछ फेस करा या नहीं, बट मैं था, है ना। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? यार मिनिमम इन्वेस्टमेंट दर्शन जी सिर्फ यही है, आपको एक बार बस सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे की, एप्स की, या प्रोडक्ट्स की कोई एडिशनल या फिर ऑर्डर रिलीज करने की कोई पेमेंट नहीं करनी है। बात आती है एड्स की। अब एड्स देखो, मैंने एक बार, अगर मैं आज $100 का भी एड चला रहा हूँ, तो मैं इतना लग रहा हूँ कि मैं, और वो अच्छा प्रोडक्ट है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, तो मैं वहां से $1000 में एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे निकालना ही निकालना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं एक बार ही में निकाल दूंगा, मेरे को ऑब्वियसली मेरे को एड्स क्रिएटिव करने पड़ेंगे, ठीक है, मुझे प्रोडक्ट क्रिएटिव करना पड़ेगा, और काफी सारी चीजें होती हैं, तो बहुत आराम से निकल जाता है यार। आजकल हर बंदा यूएस ड्रॉप शिपिंग में आ रहा है। यूएस में क्यों कर रहा है? यूएस यूके में करेंसी बड़ी होती है, ठीक है, करेंसी बड़ी होती है तो ऑब्वियसली आपका मार्जिन बड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात है यार, यहाँ पे कोई जीएसटी वीएसटी या डॉक्यूमेंटेशन रजिस्टर करनी है, अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है, ऐसा कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। सर सेम रोपोसो करता है? हाँ जी, सेम वैसा ही है, बट इसमें फर्क इतना है कि आपको किसी से कांटेक्ट नहीं करना, सप्लायर अप्लायर, यहाँ पे इनका सारा खुद ही का ही है, ठीक है। सर जी थीम बिल्डर पे स्टोर बनाने पे न्यू स्टोर, थीम बिल्डर पे स्टोर बनाने से न्यू
डोमेन में अपने आप चेंज हो जाएगा। यार डोमेन आप कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है तो, है ना, मेरी स्क्रीन सेटिंग्स पे आप जाओगे वापस, ठीक है। अब लेट्स से अगर मैंने आज यहाँ पे क्या बोलते हैं, लबुबू का डोमेन डाला हुआ है, ठीक है, कल को मेरे को मैंने कोई और डोमेन लिया है तो वो कनेक्ट करना है, तो वो भी सिंपली आप सिंपली यहाँ पे जाओगे, अपना नया डोमेन जो भी होगा वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है आपको हर बारी बार बार नया स्टोर बनाना पड़ेगा या कुछ भी नया करना पड़ेगा, आपको सिर्फ उसी स्टोर में चेंजेस करने होंगे, और इसी का ही मतलब होता है ड्रॉप शिपिंग करना, ठीक है। कैन आई सेल इन Amazon एंड फ्लिपकार्ट फ्रॉम दिस? यार Amazon और फ्लिपकार्ट पे नहीं कर सकते, बिकॉज जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं, है ना, सारे प्रोडक्ट टेस्टेड होते हैं जो भी वेयर हाउस से निकलते हैं, तो हमें नहीं पता कि Amazon क्या बेच रहा है या फ्लिपकार्ट क्या बेच रहा है ना, तो इनके प्रोडक्ट्स की पूरी गारंटी फादर शॉप्स लेता है। कुछ भी इश्यूज आता है आपके एंड कस्टमर्स में, या फिर प्रोडक्ट टूटा जाता है, कटा फटा कुछ भी जाता है, आप उनको इनकी वीडियो शेयर करो, ठीक है, पूरा पूरा रिफंड ये लोग देते हैं। आप इनकी पॉलिसी प्राइवेसी में भी आप पढ़ सकते हो, ये सभी चीजें रिटर्न है, ऐसा नहीं है मैं अपनी तरफ से कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। सर मेरा भी 90K के लॉस में हूँ रिटर्न्स में। देखो यार, रिटर्न्स तो बहुत कॉमन चीज है ना, बहुत कॉमन चीज है। इस जस्ट कि अगर आप इंडिया में कर रहे हो तो आज की डेट में हर बंदा रिटर्न से परेशान है, बिकॉज कैश ऑन डिलीवरी है यार, इंडिया में नहीं लेता इतनी आसानी से कोई प्रोडक्ट। यही कॉन्सेप्ट है जो आज की डेट में लोग इंडिया की जगह यूके, यूएस, सऊदी में जा रहे हैं। सऊदी बहुत अच्छी मार्केट चल रही है आज की डेट में, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, प्रीपेड ऑर्डर देते हैं। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, जो बंदा पहले ही पेमेंट करे अपनी प्रोडक्ट की, तो वो फेक नहीं होगा, है ना, फेक नहीं होगा या रियल कस्टमर होगा, अच्छा कस्टमर होगा। तो ऐसा होता है। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं। किसी का कोई और कुछ, हाँ जी, मैंने प्रोडक्ट रिसर्च दिखाया था ना, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं। आप फादर स्टॉक में जाओगे, ठीक है, यहाँ के आपके जैसे ही आप डैशबोर्ड में लॉगिन होगे तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा, ये फादर स्टॉक का, ठीक है। या फिर आप जैसे ही डैशबोर्ड में आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज वेयर हाउस, ठीक है। वेयर हाउस मतलब फादर स्टॉक, स्टॉक मीन्स आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे जो भी आप सेल करोगे यहाँ पे आपको सारा सारा स्टॉक मिलेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपको फादर स्टॉक में रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अब आते हैं, और हाँ एक चीज और, पहले मैं आपका आंसर कर देता हूँ। ई कॉमर्स में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपको A to Z सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। 1% ऐसा हो जाता है कि देखो प्रोडक्ट की चीज है, आपको कहीं भी कोई प्रोडक्ट ऐसा मिलता है जो इनके वेयर हाउस में नहीं है, तो सिंपली आप प्रोडक्ट सोर्स पे जाओगे, आप अली एक्सप्रेस में वो स्टोर आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अली एक्सप्रेस से आप उसका लिंक कॉपी करोगे, लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दोगे और इंपोर्ट कर दोगे, तो वो सिंपली जैसे आपने अदर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करे थे वैसे ही वो प्रोडक्ट भी आपके स्टोर में लिंक लिस्ट हो जाएगा, सॉरी। और अगर आपको ढूंढना है कि भाई विनिंग प्रोडक्ट आपको कैसे चूज करना है, तो इनके पास हैंड पिक्ड है, ठीक है। हैंड पिक में ये एवरी वीक या हर 10 दिन में अपडेट करते हैं जो सबसे ज्यादा इनके कैटलॉग में ऑर्डर्स आ रहे होते हैं या फिर जो सबसे ज्यादा बिक रहा होता है, तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो। एक चीज और है जो यहाँ पे लॉन्च होने वाली है, आजकल आप लोगों को पता है हर कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स काफी सेल करता है, तो अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स होता है, अगर आप कोई सर्विसेज बेच कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये भी मतलब नेक्स्ट 10 to 14 डेज में ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें क्या है, आपकी जीरो की इन्वेस्टमेंट है। लेट्स से अगर आप अपना कोई कोर्स बेच रहे हो, या अगर आप मेडिकल उसमें हो, आपको कोई ऐसी चीज बेचनी है जिससे मतलब कोई पीडीएफ बेच रहे हो, कुछ भी ऐसा कुछ बेच रहे हो, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। इसमें तो आपकी पूरी पूरी 100% आपको प्रॉफिट मिलता है। क्यों? आपको शिपिंग पे नहीं करनी है, ठीक है, जितना भी आप अमाउंट डालोगे उतनी सीधी सीधी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो ये भी बहुत जल्द रिलीज हो जाएगा यार, कि तो मैं आपको बता दूंगा जो भी मेरे दूसरे ग्रुप में आएंगे, आगे तक जाएंगे, है ना। सर मुझे सपोर्ट चाहिए, थोड़ा तो हेल्प करना। हाँ यार, कोई इशू नहीं, देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे को पता है लोगों को इश्यूज आएंगे, है ना। और ये सपोर्ट भी मेरा, मैं कोई चार्ज नहीं करता, है ना, बिल्कुल फ्री है। कोई ऐसा नहीं है कि यार मैं अभी पैसे ले रहा हूँ, अभी फ्री दे रहा हूँ, कल को पैसे लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जितने भी कोर्सेज हैं, मेरी जितनी भी वीडियो है, जितना भी सपोर्ट है मेरा, बिल्कुल फ्री रहता है, आज से बिल्कुल एंड तक। थैंक यू जिशान। मेरे को देखो, मेरे को ये बिकॉज लोगों को अभी पता नहीं है जिसके बारे में, जो लोग यूजली अभी तक इश्यूज फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों का स्टोर बन जाएगा, मेरे को एक बार पर्सनली में अपना मीटिंग खत्म होने वाली है, अपना स्टोर नेम दे देना। अगर पेमेंट गेट पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो, अपना स्टोर नेम भेज देना, सो दैट मैं कांटेक्ट करके
सेम डे विद इन 1 आवर और 2 आवर में आपका पेमेंट गेटवे भी अप्रूव करवा दूंगा, और सेम तभी आपको मैं अपने प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिसमें मेरी चैट ओपन रहती है, जिससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी स्टोर डिजाइन से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, पेमेंट गेटवे में इशू है, प्रोडक्ट में इशू है, इसके बाद अब देखो यहाँ तक आपका चीजें हर जगह सेम रहती है। मेन जो गेम होता है वो इसके बाद शुरू होता है कि आपको प्रोडक्ट सेल कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं इस कॉल पे तो मैं नहीं बता सकता। मेन आपको जो मेरा मोटिव है स्टोर सेटअप करना है ना, इसके बाद स्टोर सेलिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे ग्रुप में बताऊंगा, है ना। मे बी नेक्स्ट वीक अब जो भी नए बंदे आएंगे मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। ये ग्रुप हम नए बंदों के लिए रखेंगे। जो लोग भी अपना एक बार स्टोर बना लेंगे मेरे को मैसेज कर देना, और मैं एक बार ग्रुप में अपनी यूट्यूब वीडियोस भेज दूंगा, बोल रहे थे किसी ने बोला था, है ना। ठीक है, मैं यूट्यूब वीडियो भी भेज दूंगा, और कोई भी और किसी का क्वेश्चन, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं मीटिंग, नहीं तो खुद ही खुद बंद हो जाएगी, है ना। आप मेरे, एक मिनट एक एक करके यार, मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है ई कॉम आकाश के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है। और ये रहा मेरा चैनल, और इसी नाम से ही मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। अगर आप, मैं वहाँ पे काफी चीजें डालता रहता हूँ रिलेटेड, इससे रिलेटेड ही। तो ये मेरा चैनल है ना, ये मैं शेयर कर दूंगा इकोम आकाश के नाम से। साइन अप का है, स्टोर डिजाइन है, अभी थोड़ी देर में पेमेंट गेटवे वाली भी अप्रूव हो रही हो, डलने वाली होगी, पोस्ट हो जाएगी। और मेरा इंस्टा भी यही है। अगर आपको कोई भी इश्यूज आता है, यहाँ पे मैं रेगुलरली रोज अपलोड करता हूँ कि मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट क्या चल रहा है ना। तो यहाँ पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं, ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ मैं आपको काम काम ही बोलता हूँ, यहाँ पे मैं काफी फनी फनी जो भी रिलेटेड चीजें होती हैं वो भी डालता हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता यार कि यार अगर कोई आ रहा है तो बस सीधा सारा दिन काम ही करता रहे, काम ही करता रहे। देखो, काम के साथ मजे भी जरूरी है। तो यहाँ पे आपको मेरी सारी चीजें मिलेंगी, फनी वीडियोस भी मिलेंगी, क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी मिलेगा आपको, किस तरीके से स्ट्रेटेजी आपको सेल करना है, क्या सेल करना है, मैं भी करूंगा अगर आप देखोगे, ठीक है। तो यार यही था, एंड करते हैं। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो सर मैसेज कैसे भेजूं आपको? मैसेज आप कर सकते हो, जो एडमिन होगा आकाशदीप के नाम से, एक ही एडमिन होगा, 2 एडमिन होंगे, ठीक है। आप वहां कर सकते हो, या फिर आप जैसे ही आपका स्टोर रेडी हो जाएगा तो आप फादर शॉप्स के सपोर्ट पे भी कर सकते हो। मेरी टीम उसके बाद आपको मैनेज कर देगी, या फिर आपको लिंक भेज देगी उस ग्रुप का। ठीक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप एक टाइम पे एक ही स्टोर बना सकते हो, पर अगर आपको चेंज करना है, लेट से 10 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको कोई कुछ और बेचना है, तो आप सिंपली जैसे मैंने बताया, आप पूरा पूरा थीम चेंज कर सकते हो और डोमेन चेंज कर सकते हो। जैसे ही आप डोमेन ऐड कर दोगे तो वो डोमेन आपको आपके सब डोमेन के नीचे दिख जाएगा, ठीक है। कोड है, आप TV24 में मैसेज ग्रुप में लिख देता हूँ, TV24 के नाम से ग्रुप है, कोड है, इससे आपको ट्रायल मिल जाएगा। बाकी मैं कोड दोबारा एक बार ग्रुप में भी भेज दूंगा, लिंक भी भेज दूंगा जिन लोगों ने अभी तक साइन अप नहीं करा है ना। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो मेरा इसी के रिगार्डिंग होगा कि अब आगे से सेल कैसे करनी है, ठीक है। आपको $1000 आपको सेल्स कैसे लेके आनी है, ठीक है। तो आई थिंक सबके क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं, है ना। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीक, और मेरे को सपोर्ट पे अगर मैसेज कर देना, जो भी आपका स्टोर बन जाएगा, जब आपका पेमेंट गेटवे हो जाएगा, सपोर्ट टीम आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर देगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आपको कोई भी कॉन्टेक्ट हो, आपको यहाँ पे सपोर्ट का व्हाट्सएप का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप जैसे ही अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करोगे तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का सपोर्ट मिलेगा, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे मैसेज कर सकते हो कभी भी। आपका स्टोर बन जाएगा, पेमेंट गेटवे एक्टिव हो जाएगा, किसी कोई भी इशू आती है तो आप उन्हें बोल देना कि मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो जाए। तो ये मेरी जो सपोर्ट टीम है वो आपको, जो इनकी सपोर्ट टीम है वो आपको ऐड कर देगी ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद वहां से हमारी नेक्स्ट लेवल, बेसिकली नेक्स्ट लेवल शुरू होगा इसके बाद हमारा, ठीक है। तो यार ऑल द बेस्ट एवरीवन। कोई भी इशू हो, दिक्कत आए, आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, सपोर्ट पे मैसेज कर सकते हो। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। किस चीज का लिंक? है, वो मैंने बोला ना, प्राइवेट लिंक का मैं सिर्फ उन्हीं को ही ऐड करवाएगी मेरी टीम जिनका ऑलरेडी स्टोर बन गया है, बिकॉज वहां पे फिर क्या होगा, मेरा फुल ऑन 1-to-1 सपोर्ट चलेगा, है ना। तो आपका एक बार सपोर्ट स्टोर बन जाएगा तो आप
इनके सपोर्ट पे मैसेज कर देना कि ये मेरा स्टोर है और मेरे को आकाश सर के ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मुझे आगे सपोर्ट चाहिए। तो उसके बाद वो आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे और आप वहां से ऐड हो सकते हो फर्दर सपोर्ट के लिए। ठीक है जी सर, सैम खान जी, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में भेज दूंगा, है ना, यूट्यूब पे मैं हर जगह अपलोड कर। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। हाँ, इससे क्या मतलब इनके प्रोडक्ट तुम्हारे प्रोडक्ट